नमस्कार दोस्तों। पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन होता है स्टॉक मार्केट की दुनिया में कि फ्यूचर्स करना चाहिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए। तो इस चीज का आंसर टेक्निकली दो चीजों पे डिपेंड है कि भैया जब हम फ्यूचर्स करें या तो हम ऑप्शन करें तो सबसे पहली तो चीज कि कौन सी चीज में कितना अपने को कॉस्ट पड़ता है, कौन सी चीज हमें ज्यादा महंगी पड़ती है कॉस्ट वाइज। और दूसरी चीज होती है कि कहां पे हम इफेक्टिवली उसका रिस्क मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत सिंपल तरीके से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। ये फायर्स का ब्रोकरेज कैलकुलेटर है। आप कोई भी अपनी तरीके से ब्रोकरेज कैलकुलेटर यूज कर सकते हो ताकि प्रैक्टिकली आपको मैं आंसर बता सकूं। मैंने क्या बोला, दो पैरामीटर होते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि हम फ्यूचर्स करना चाहिए प्रैक्टिकली कि ऑप्शन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम कॉस्ट को समझ लेते हैं। तो फ्यूचर्स में करें तो फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी की अगर मैं बात कर लूं तो एग्जांपल के लिए समझने के लिए हम समझ लेते हैं कि अभी 13,000 के आसपास निफ्टी चल रहा है। तो उसको 13,000 पे मैं बाय कर रहा हूं, 13,000 पे मैं सेल कर रहा हूं। क्वांटिटी यहां पे मैंने डाली है 75, जो एक लॉट की क्वांटिटी होती है। तो मेरा टर्नओवर इतना ज्यादा हो जाता है। तो यहां पे देखो तो ब्रोकरेज 40 लगा, ठीक है। ब्रोकरेज आजकल डिस्काउंट ब्रोकर में ठीक है कम लग रहा है, 40 लग रहा है। पर 40 के अलावा जो 160 161 रुपए की जो कॉस्ट लगी, वो टैक्सेशन वगैरह जो भी आप उसको कॉस्ट मान लो, वो 160 रुपए के आसपास पहुंच रही है। तब जाके यहाँ पे 201 रुपए बता रहा है, ठीक है। ये फ्यूचर का मैंने ओवरऑल आपको बता दिया। अब वही चीज हम ऑप्शन में करते हैं तो फिर से यहाँ पे तो आएगा 75। बट यहाँ पे हम ऑप्शन में प्रीमियम के साथ खेलते हैं तो समझ लो कि उसका प्रीमियम अभी बाई साइड में कर रहा हूं तो 100 चल रहा है और सेल साइड में जा रहा हूं ऑप्शन में तो सेल चल रहा है, ठीक है। दोनों को सेम ही तरीके के रखते हैं। तो यहाँ पे टर्नओवर देखो 15,000, क्योंकि ये चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो टर्नओवर देखो इसलिए यहाँ पे कितना ज्यादा आ रहा है और यहाँ पे कितना कम आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे अगेन ब्रोकरेज 40 है। देखो यहाँ पे भी ब्रोकरेज 40 था, यहाँ पे भी ब्रोकरेज 40 है, पर ओवरऑल कॉस्ट यहाँ पे 61 है। हालांकि ओवरऑल कॉस्ट यहाँ पे 201 है, तो बाकी का 160 बचा, वो इसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट होगी और यहाँ पे बाकी का सिर्फ 21 रुपए ही बचा। तो हम पोजीशन मार्केट में अपना जो व्यू पॉइंट है वो फ्यूचर में भी ले रहे हैं, ऑप्शन में भी ले रहे हैं, पर टर्नओवर के हिसाब से टैक्सेशन वगैरह कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है फ्यूचर में। हालांकि वही व्यू पॉइंट लेके हम अगर ऑप्शन में चलते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट देखो कितनी कम आ रही है, कितनी कम। तो उससे हमें कितना फायदा हो सकता है। तो ये एक टेक्निकली और साइंटिफिकली प्रूव हो जाता है कि कॉस्ट इफेक्टिव चीज कौन सी है। हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा कॉस्ट कितना जा रहा है वो प्रॉफिट कमाने में, वो हमें प्रैक्टिकल आंखें खोल के हमको सोचना चाहिए। अब ये तो कॉस्ट होगी, एक बात होगी कॉस्ट की। दूसरी बात आती है कि रिस्क मैनेजमेंट कहां पे इफेक्टिव हो सकता है। तो कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर को अगर पूछोगे तो वो मना नहीं करेगा इस बात से कि ऑप्शन की दुनिया में हर तरीके से जितना हमारा दिमाग चलता है उस तरीके से हम अपनी पोजीशन डाल के उसको हेज करके अपने प्रॉफिट कमा सकते हैं। हालांकि वो फ्लेक्सिबिलिटी फ्यूचर्स में उतनी अवेलेबल नहीं है। फ्यूचर में ज्यादातर नेकेड पोजीशन ही अपनी होती है। उल्टा हालांकि ये होता है कि जो लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं वो अपनी फ्यूचर्स की पोजीशन को हेज करने के लिए एक्चुअली ऑप्शन यूज करते हैं। ऑप्शन क्या चीज है, ऑप्शन काफी सारे मार्केट में एज ए हेजिंग के लिए, पोजीशन को बचाने के लिए यूज किया जाता है। तो फ्यूचर में तो जो बड़े बड़े लॉट आते हैं उसमें तो लोगों के बड़े बड़े बिल आते हैं ब्रोकरेज हाउसेस से, हजारों लाखों का लोगों को नुकसान होता है। वो मैंने नुकसान कभी भी ऑप्शंस में इतना बड़ा नुकसान होते हुए नहीं देखा है, क्योंकि ऑप्शन का एक और फायदा है कि इसमें अपना जितना दिमाग चलता है उतनी रिस्क मैनेजमेंट की, उतनी पोजीशन साइजिंग की, उतनी हेजिंग की पॉसिबिलिटी यहाँ है जो यहाँ पे इतना बिल्कुल भी नहीं है। तो दो चीज पे मैंने अपना डिसीजन कंक्लूड किया। अगर कोई बंदा कंफ्यूज है कि उसको फ्यूचर में जाना चाहिए, ऑप्शन में जाना चाहिए, तो एक ट्रेडर का एक बहुत फंडामेंटली नीड होती है कि भाई एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द वीक, एट द एंड ऑफ द महीने उसको कॉस्ट कितना पड़ रहा है। उसका मार्केट का व्यू पॉइंट एक ही है, पर देखो एक ही मार्केट का व्यू पॉइंट में पोजीशन बिठाने के लिए यहाँ पे कॉस्ट कितनी पड़ रही है और यहाँ पे कॉस्ट कितनी पड़ रही है। हालांकि ब्रोकरेज दोनों जगह पे सेम जा रहा है, और बाकी की कॉस्ट में स्पेशली अगर आप एसटीटी वाला कॉलम देखोगे अपने ब्रोकर के चार्जेस में, तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिख जाएगा जब बात आएगी फ्यूचर्स की और बात आएगी ऑप्शन में।
और यहाँ पे कॉस्ट में ज्यादा दे रहा हूं, पर रिस्क मैनेजमेंट की, पोजीशन साइजिंग की, हेजिंग की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे कॉस्ट बहुत कम देके सबसे ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट की, पोजीशन साइजिंग की और काफी सारी चीजों की मैनेज करने की फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे मुझे ज्यादा मिल रही है। तो प्रोफेशनली देखा जाए, कोई भी तरीके से देखा जाए, ऑप्शंस हमें करना चाहिए। फ्यूचर की तरफ हमको इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, एक्सेप्ट कि आप कुछ टेक्निकली आप बहुत ही एक्सपर्ट और आपको पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए फ्यूचर की थोड़ी जरूरत पड़ गई, बाकी नहीं करना चाहिए। बाकी तो ऑप्शन की दुनिया में ही आना चाहिए। ये हमारा कंक्लूजन विथ प्रूफ और विथ एग्जांपल इस वीडियो में निकलता है। तो आप लोगों को एक और बात मैं बता देता हूँ कि हम लोगों ने फायर्स इंट्राडे सिस्टम लॉन्च की है, जिसका फ़ायदा ये रहेगा कि आपको एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी दी जाएगी, उसके बारे में आपको कोचिंग दी जाएगी प्री मेड वीडियोस, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू। वो पूरी फ्री है ये स्ट्रैटेजी, ट्राइड टेस्टेड और बहुत ही अच्छी रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी है। फिर आपको ये स्ट्रैटेजी कैसे एग्जीक्यूट करनी है, इंट्राडे में किस तरह से सोचना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए, पोजीशन साइजिंग क्या है, सब कुछ के आप वीडियोस के थ्रू आपको ट्रेनिंग दी जाएगी बिल्कुल फ्री। और ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में स्पीड बनाने के लिए और टाइम बचाने के लिए हमने ऑलरेडी एक वेब बेस्ड टूल डेवलप किया है, वो भी आपको फ्रीली दिया जाएगा। और अभी फायर्स ने रिसेंटली डिसीजन लिया है कि सब अकाउंट ओपनिंग फ्री होगा। तो क्योंकि ये सिस्टम के लिए हमें कुछ फीचर चाहिए जो फायर्स में ही अवेलेबल है, तो ये भी एक सोने पे सुहागा हो गया। तो पूरी एक जैकपॉट डील हो गई जो लोग अपना इंट्राडे में कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं और ये सिस्टम में जुड़ना चाहते हैं। दूसरा कि हमको मल्टीपल अकाउंट्स मैनेज करने की भी इसमें चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि इक्विटी और कमोडिटी इसमें कंबाइन होता है फायर्स में, तो उसकी भी चिंता नहीं रहेगी। तो पूरा मैनेजमेंट भी आप लोगों का ईजी हो जाएगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो इस सिस्टम में तो जुड़ सकते हो, काफी सारे ट्रेडर जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ सकते हो। मोस्ट वेलकम।